हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास 8 का लेसन 6 जो मेन बुक है आपकी इंग्लिश रीडर, उसका लेसन 6 जो ऑलरेडी मैंने अभी कुछ समय पहले पढ़ाया था, ये आपके सामने इसलिए मैंने ओपन करके रखा है बुक, है ना। इस बुक का लेसन 6 का हम क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि वो तो कंप्लीट हो गया आपका लेसन, क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पेज मैंने लेफ्ट किया है, पेज नंबर देखिए 50 दिया है, 49 को लेफ्ट किया है। एक्चुअल में उसमें क्वेश्चन आंसर्स है ना, तो क्वेश्चन आंसर्स बाद में पीछे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से आप देखिए आपकी बुक में है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको करेक्ट वर्ड चूज करना है और सही जगह पे लिखना है। तो क्वेश्चन क्या है, ए द किंग इनवाइटेड टू द कोर्ट एंड आस्क्ड हिम टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट। किंग ने किसको इनवाइट किया था? तो किंग ने राजा वर्मा को इनवाइट किया था, है ना, पोर्ट्रेट बनाने के लिए। तो यहाँ आंसर आ जाएगा राजा वर्मा। बी तेनाली रामन डिड नॉट इनवाइट। तेनालीरामन ने किसको इनवाइट नहीं किया था? तो आपने पढ़ा है किंग को इनवाइट किया था, क्वीन को किया था, कोर्टियर्स को किया था, राजा वर्मा को इनवाइट नहीं किया था। तो इसका भी आंसर क्या रहेगा? राजा वर्मा। अब देखिए लेट्स लर्न का ये दिख रहा होगा आपको, है ना। ये लेट्स लर्न में क्या करना क्या है, तो इन्होंने दिया हुआ है येस और नो में क्वेश्चंस को। देखिए फ्रेम येस और नो क्वेश्चंस फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन, द फर्स्ट सेंटेंस हैज बीन डन फॉर यू। एक क्वेश्चन में आपको करके दिखाया उन्होंने, वैसे ही आपको बाकी करना है। क्या है? यू वॉन्ट टू नो इफ राजू हैज़ एवर बीन टू भोपाल, आस्क सुनीता। तो उन्होंने क्या बोला है कि एक आपको दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है, इसका रिप्लाई दिया, सुनीता हैज़ राजू एवर बीन टू भोपाल। क्लियर। इसी तरह अब आपको क्या करना है, बाकी क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं इनको आपको करेक्ट बनाना है। कैसे बनाना है? फर्स्ट सेंटेंस को देखते हुए। तो सेकंड क्या है, यू आर नॉट श्योर इफ सुनीता एंड राजू आर गोइंग टू महेश्वर, आस्क देम। सुनीता एंड राजू आर यू गोइंग टू महेश्वर, तो आप पूछोगे ना उनको, तो आपको क्या है, क्वेश्चन पूछना, आर यू गोइंग टू महेश्वर, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, यू वॉन्ट टू नो इफ मोहन प्लेज टेनिस, आस्क सुरेश। तो आप जब सुरेश से पूछोगे तो क्वेश्चन करना है। तो सुरेश, डज मोहन प्ले टेनिस, क्या मोहन क्रिकेट खेलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, योर फ्रेंड हैज़ रिटर्न फ्रॉम अ हॉलीडे, आस्क हिम वेदर ही एंजॉयड इट और नॉट। आपका फ्रेंड क्या है, कहाँ घूम कर आया है? हॉलीडे में, छुट्टियों में घूम कर आया है। अब आपको उससे पूछना है कि उसने एंजॉय किया जो हॉलीडे में थे कि नहीं। तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो क्वेश्चन जब पूछेंगे तो क्योंकि किया या नहीं आपका पास्ट टेंस हो गया ना उसका, तो आप कैसे पूछेंगे, डिड यू एंजॉय योर हॉलीडे। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है, यू वॉन्ट टू आस्क राकेश टू गो फॉर अ वॉक। मतलब आपको सीधी बात है इनके क्वेश्चंस बनाने हैं। तो राकेश शैल वी गो फॉर अ वॉक, ठीक है, क्वेश्चन बोल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, यू वॉन्ट नो इफ अशोक विल बी एट द जू टुडे। तो आस्क अशोक विल यू बी एट द जू टुडे। क्वेश्चन नंबर 7, यू वॉन्ट टू नो इफ द रेन इज ऑन टाइम। तो इज द रेन ऑन टाइम, और यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्लियर। 8th, यू वॉन्ट टू आस्क सुनीता इफ यू कैन बोरो हर पेन। तो आपको क्वेश्चन पूछना है, तो सुनीता कैन आई बोरो योर पेन। नेक्स्ट, यू वॉन्ट टू नो इफ विजय हैज़ गॉट अ मोटर बाइक। तो विजय, डू यू हैव अ मोटर बाइक। तो क्या करना है, आपको क्वेश्चन में पूछ लेना है। अब नेक्स्ट है, व्हाट वुड यू से इन दिस सिचुएशन, द फर्स्ट सेंटेंस हैज बीन डन फॉर यू। एक सेंटेंस में इनमें आप क्या करोगे, उन्होंने बोला है, ठीक है। एक आपको करके बताया, क्या, माई फ्रेंड इज अराइविंग टुडे, एट वॉट टाइम इज योर फ्रेंड अराइविंग। मतलब अगेन क्वेश्चन पूछना है। नेम ऑफ हिज स्कूल, तो आप किसी से स्कूल का नाम पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे, व्हाट इज योर स्कूल्स नेम। हिज रेसिडेंस, मतलब कहाँ रहता है, तो वेयर डू यू लिव। हिज एज, उसकी एज पूछोगे तो कैसे पूछोगे, हाउ ओल्ड आर यू। क्वेश्चन 4, व्हेन द कोर्स फिनिशेज, तो व्हेन विल द कोर्स फिनिश। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट द डेट इज टुडे। तो ये तो क्या हुआ, ये तो हम उससे पूछ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज द डेट टुडे, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब 6 नंबर पर है, जिसमें क्या बोला गया, देखिए जरा, कंप्लीट द कन्वर्सेशन
पुट इन द नेगेटिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। उन्होंने बोला ये एक जो कन्वर्सेशन दिया है इसमें ये ऊपर जो वर्ड्स दिए गए कौन से, ये वाले है ना, ये वर्ड को यूज़ करना है बट इनका नेगेटिव फॉर्म यूज़ करना है। कैसे नेगेटिव फॉर्म यूज़ होगा, जैसे डिड है तो डिड का क्या हो जाएगा, डिड नॉट, तो इसको मैं शॉर्ट में ऐसे लिखूंगी, क्लियर, डिड नॉट। फिर डज डू है तो डोंट, तो डू नॉट जिसको आप बोलते, तो इनको हमको क्या करना है, अब करेक्ट प्लेस पे फिल करना है। तो स्टार्ट करें। देखिए सुनीता, डज एनीवन लिव इन द हाउस नेक्स्ट डोर। रानी, यस रवि लिव्स देयर, ही हैजंट गॉट अ जॉब। सुनीता, द हाउस ब्लैंक लुक वेरी ब्यूटीफुल। तो डज लिखना था लेकिन हमको क्या करना है, नेगेटिव बनाना है, तो डजंट लिखेंगे। कैसे, DOES एपोस्ट्रॉफी और T, तो डजंट, क्लियर। फिर नेक्स्ट, रानी, द पीपल हु लिव्ड देयर बिफोर रवि didn't look after it very well and they were not जिसको बोलते हैं very good at gardening. When Ravi bought the house, it had been empty for a while. It wasn't very expensive, but he isn't interested in doing anything to it, as you can see. Sunita, is he your friend? Rani, no, we aren't really friend. I don't know him very well. I say hello when I see him. That's all. I haven't seen him for a while actually. मतलब क्या हो गया, जो करेक्ट वर्ड है उसमें नॉट लगा लगा के हमको फिल करना है, क्लियर। अब नेक्स्ट है डी नंबर। डी में आपको क्या बोला गया है, इन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सेंटेंसेस सेंटेंस नंबर 1 इज अफर्मेटिव, 2 is negative and 3 is interrogative. Note how affirmative sentences are changed into negative and interrogative. मतलब पहला affirmative है, दूसरा नेगेटिव है और तीसरा इंट्रोगेटिव है। अब अफर्मेटिव मतलब होता है एक सिंपल सेंटेंस की बात हो रही, क्लियर। नेगेटिव मतलब होता है कि कोई भी सेंटेंस में हम नकारात्मक नो लगा रहे हो, नॉट लगा रहे हो। और इंट्रोगेटिव मतलब होता है जिसमें हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव। तो चलिए देखिए, ए का फर्स्ट, ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ऑल फ्लावर्स आर नॉट ब्यूटीफुल, यही आर आगे आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और क्या हो जाएगा, आर ऑल फ्लावर्स ब्यूटीफुल और क्वेश्चन मार्क, क्लियर। बी में भी देखिए फिर से, द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स, द किंग वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स, वॉज द किंग फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स, क्लियर। तो ऐसे ही उन्होंने क्या बोला है, आपको बाकी के जो सेंटेंसेस हैं वो बनाने हैं। मैंने इसको अभी लास्ट में कर दिया इसके, ठीक है, पेज नंबर डाल के। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन में आंसर्स पे, पेज नंबर 49 पे जो है, हु वॉज इन्वाइटेड टू द कोर्ट टू ड्रॉ द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग। तो किसको इन्वाइट किया गया था राजा की फोटो बनाने के लिए, पोर्ट्रेट बनाने के लिए, तो राजा वर्मा, क्लियर। राजा वर्मा एन आर्टिस्ट वॉज इन्वाइटेड टू द कोर्ट टू ड्रॉ द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड राजा वर्मा बिकम क्लोज एंड डियर टू द किंग। अब राजा वर्मा क्यों क्लोज हो गया था, क्योंकि उसने क्या किया था, जो पोर्ट्रेट बनाई थी बिल्कुल लाइव बनाई थी, है ना, ऐसे लग रहा था जैसे कि उसी में बिल्कुल साक्षात खड़े हो। तो देखिए, राजा वर्मा बिकम क्लोज एंड डियर टू द किंग बिकॉज ही ड्रू वेरी लाइव पोर्ट्रेट ऑफ द किंग, क्लियर। ये हो गया आपका क्वेश्चन सेकेंड। क्वेश्चन तीसरा, वाई वर द पीपल अनहैप्पी विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। वहाँ के जो लोग थे, है ना, वो वहाँ रहने वाले इंसान जो पीपल थे, वहाँ के रहने वाले लोग क्यों उनसे एडमिनिस्ट्रेशन से, मतलब उनके प्रबंध से, किसके, चीफ मिनिस्टर के, राजा वर्मा के किसी भी डिसीजन से परेशान थे, या कहना चाहिए दुखी थे। क्यों दुखी थे, क्योंकि क्या हो रहा था, पूरे ही डिसीजन कैसे वाले दिए जा रहे थे, हेस्टी डिसीजन। हेस्टी मतलब ऐसे डिसीजन जिससे सबको परेशानी हो, नुकसान हो, दिक्कत आए, है ना। पीपल वर अनहैप्पी बिकॉज ऑफ दिस हेस्टी डिसीजन एंड बैड मैनेजमेंट, क्लियर। ये हो गया आपका क्वेश्चन 3। हु वांटेड तेनालीरामन हेल्प, कौन आया, किसको चाहिए थी तेनालीरामन की हेल्प, तो किस किस को चाहिए थे, तो द एल्डर्स ऑफ द टाउन वांटेड तेनालीरामन हेल्प, तो जो एल्डर थे उनको चाहिए थी तेनालीरामन की हेल्प। क्वेश्चन 5, हु वॉज गिवन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग द फूड इन तेनालीरामन हाउस, किसको नौकरी दी गई थी, किसकी, तेनालीरामन के घर में खाना पकाने की। तो किसको दिया गया था, सबको पता है,
अ कारपेंटर। तो इतना बस आपको याद रखना है पूरा क्वेश्चन में से। वॉज गिवन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग द फूड इन द तेनालीरामन्स हाउस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। डिड द कुक प्रिपेयर वेरी टेस्टी फूड, वाई नॉट? क्या कुक ने टेस्टी फूड बनाया? तो आपको भी पता है जब लेसन पढ़ा होगा तो, है ना, मैंने पढ़ाया भी है क्या कि कुक ने जो बनाया था वो कैसा खाना बनाया था, बहुत ही, जिसको मैं क्या कह सकते हैं, उनके जो माउथ है ना, उसमें क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, है ना, बहुत हॉट खा था जिससे उनको दिक्कत हो रही थी। तो क्या आएगा, नो द कुक डिड नॉट प्रिपेयर वेरी टेस्टी फूड बिकॉज ही हैड नो नॉलेज अबाउट कुकिंग। और क्यों? क्योंकि उसको कुछ भी नॉलेज कुकिंग का नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड तेनालीरामन इनवाइट द किंग, द क्वीन एंड सम कोर्टियर्स टू हिज हाउस? तेनालीरामन ने किंग को, क्वीन को और कुछ कोर्टियर्स को क्यों बुलाया था अपने घर में? तो क्यों बुलाया था? क्योंकि वो ये बताना चाहते थे ना, रियलाइज करवाना चाहते थे कि आपने क्या किया है, जिसको चीफ मिनिस्टर बनाया है वो गलत बनाया है। तो आंसर कैसे आएगा, देखो, तेनालीरामन invited them to make the king realize his mistake of making राजा वर्मा the chief minister। मतलब उनको मिनिस्टर गलत बनाया ये रियलाइज करवाने के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाउ डिड किंग रियलाइज हिज मिस्टेक? किंग ने कैसे रियलाइज किया अपना मिस्टेक? तो किंग ने कैसे किया, देखिए, when the king queen were served the horrible food and king asked to Tenali Raman, then he realized his mistake। किंग को जब हॉरिबल फूड दिया गया है ना, तो उसके बाद जब उन्होंने तेनाली रामन को पूछा तो उन्होंने अपनी मिस्टेक रियलाइज की। उसके पहले तो उनको मिस्टेक पता ही नहीं थी अपनी, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, When did राजा वर्मा रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट? तो राजा वर्मा ने कब पोस्ट को रिजाइन किया? तो इसका एक्चुअल में आंसर क्या होना चाहिए कि राजा वर्मा ने जैसे ही सुना इस इंसिडेंट के बारे में, कौन सा, कि तेनालीरामन के यहाँ ऐसा ऐसा हुआ है ना, जो स्टोरी में बताया गया, तो उसके बाद वो तुरंत ही क्या करते हैं, खुद ही रिजाइन कर देते। देखिए आंसर, राजा वर्मा knowing the awkward incident at Raman's house, he immediately resigned from the post। Clear? Question 10, was Raja Verma happy when he was the chief minister of the state? Why not? क्या राजा वर्मा हैप्पी था, खुश था जब वो चीफ मिनिस्टर बना उस स्टेट का, राज्य का? तो बना खुश था या नहीं, वही पूछा है, तो नो, है ना। तो क्या आएगा, राजा वर्मा वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज ही हैड नो एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड। तो क्या आएगा, राजा वर्मा खुश नहीं थे क्योंकि उनको कुछ एक्सपीरियंस था ही नहीं। अब देखिए जो मैं बोल रही थी ना, चेंज इनटू नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो वो जो चेंज इनटू नेगेटिव इंट्रोगेटिव है उसको हम कैसे करेंगे, देखिए, देयर इज़ अ पार्क इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तो उसका नेगेटिव में कैसे चेंज होगा, देयर इज़ नो पार्क इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। इंट्रोगेटिव इज़ आगे आ जाएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, इज़ देयर अ पार्क इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। क्लियर? अब सेकंड देखिए, ऑल बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो क्या हो जाएगा, ऑल बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई। डू ऑल बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई मतलब क्या है, सभी के हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे आ जाएंगे। क्लियर? तो ये एक्सरसाइज यहाँ मैंने कर दी है, आप इसको देखिए, रीड करिए, कॉपी कर लीजिएगा। आपको कहीं डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, और इसको आप अपने बुक में, नोटबुक में, जहाँ भी आपका टीचर बोले उसको कंप्लीट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, तब तक के लिए बाय बाय।